सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो शादीशुदा है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीबी का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो सुनने में तो आपको एक कहानी के जैसा लगेगा, मगर यह हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। दोस्तों आज हम आपको हमारे एक दोस्त का आपको सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है परवेज। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए ताकि जो कुछ हमारे दोस्त परवेज के साथ हुआ है वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों परवेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। यह सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर आप बाहर जाकर बात कर लो। यह देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टंटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो फिर मैं धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई है। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नज़र डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई। यह देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा मगर मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज़ लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही माँ की आंखें ना खुल जाएं। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल काट दिया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कई भी बातें भी मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा परवेज, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर तो ना चली गई हो। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं पर रुक गई। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फ़ोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दें। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों फ़ोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके।
मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसा कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज ने बताया कि अभी उनकी बातें चल रही थी मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। यह सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और यह सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके धोखे की सज़ा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। यह देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गई, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी ज़बान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। कैसे किसी और को इसकी सज़ा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वह मैं खुद था। यह कहते कहते परवेज फुट फुट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो आपको यह वाकया एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियां होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्रों में रहते हैं और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बन के रहे तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले अपने आप को बदलिए। आप अपनी बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी ही रोकर रहेगी। अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की हकीकत है।